बहू तेरी माँ को शर्म नहीं आती उत्तरन देते हुए। सपना जैसे ससुराल आई, अभी बेचारी बैठी ही नहीं थी कि सपना की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे। सपना के हाथों में थैला देखकर सुनीता जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ ही लिया। सपना ने एक बार थैली को देखा और हिचकते हुए सपना ने थैले से निकालकर एक सूट अपनी सास सुनीता जी के सामने रख दिया। सूट को उलट पुलट कर देखती सुनीता जी गुस्से में चढ़ गई। ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुराना सूट दे दिया तुझे और तू आराम से उसको लेकर भी आ गई। ना तो तुझे शर्म लगी और ना तेरी माँ को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है। माँ का ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बार माँ ने ये सूट मुझे दे ही दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारे जो अपनी मायके की उत्तरन पहने की तू। अरे तुझे तो अक्ल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना, बेटी को उत्तरन देने से पहले। आज ये सूट दे दिया है, कल तेरे बच्चों को तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े दे देगी और तू आराम से ले भी आएगी। तुझे बहुत पसंद थे, खबरदार जो ये उत्तरन दोबारा इस घर में ले आई। कड़कते हुए सुनीता जी बोली, और इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी। सपना सहम कर रह गई। बात ये है कि आजकल सपना की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो सपना पास होने की वजह से रोज थोड़ी देर के लिए अपनी माँ से मिलने मायके चली जाती है। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना भी चाहती तो सपना खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग ये लेना देना मत क्या करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब सपना अपने मायके से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देखकर बोली, माँ तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती हो तो सच में बहुत सुंदर लगती हो। ये सूट आपको नानी ने दिया था ना? माँ बहुत ही प्यारा सूट है। तब सपना की माँ ने कहा, बेटा लेकिन अब मैं कहाँ पहनती हूँ यह सूट। अगर तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर, और तू पहनना। माँ की बात सुनकर सपना भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ, देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कहते हुए सपना अपनी माँ के गले लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर थी। बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका यही कहना था कि कोई फायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है और लास्ट स्टेज पर हैं। तो बस आप लोग सेवा करें जितने दिन भी हैं। वापस आते वक्त माँ ने सपना के थैले में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को सपना माँ की निशानी समझकर लाई थी वो उसकी सास को सिर्फ उतरन ही नजर आ रही थी और उन्होंने बिना सोचे समझे सपना की बेइज्जती कर दी। सपना का मन खिन खिन गया। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ के यहाँ से कोई चीज लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फायदा। कुछ दिनों बाद ही सपना की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। सपना भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन सपना के पति और सास ससुर भी सपना के मायके गए थे। सारा काम निपटाने के बाद सपना जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो सपना की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर सपना को देते हुए बोली, दीदी माँ ने कहा था कि यह आपको दे देना। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिया है और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे। दीदी आप इसको अपने साथ ले जाएं। सपना की आंखें छलक आई। खुद को संयुक्त करते हुए बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सभी मेरा मायका हैं। आप सब तो हैं मेरे साथ, फिर मुझे किसी निशानी की क्या जरूरत है।
ये बाकी के जेवर आप ही पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नजर आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो भाभी। इसको आप पहनोगे तो मुझे आप में माँ दिखेगी। कहते हुए सपना ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी सपना की सास और पति देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो सपना पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। घर आते ही सपना की सास गुस्से में फट पड़ी। भला इस वक्त में भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या जरूरत थी मना करने की? बाकी के सारे गहने तो भाभी के पास ही रहने थे। तू अपना हिस्सा ले लेती, कभी न कभी काम तो आ जाता। लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कराई। सास की बात सुनकर आज सपना का मन दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उत्तरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके की उत्तरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2 बार ही पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा ही पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती? आप अपनी कही बात भूल गई माँ जी, लेकिन मुझे आपकी कही हर बात याद है और मैंने आपकी ही बात का मान रखा कि कहीं दोबारा से आपको बुरा न लग जाए। फिर मैं अपनी माँ की उत्तरन कैसे ले आती? बोलकर आंखों में आंसू लिए सपना अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास देखती ही रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही। भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे। बेवकूफ कहीं की, बड़ी दानी बनी, बाद में खुद ही पछताएगी। तो मुझे क्या, सपना की सास बड़बड़ाती रही। जब भैया भाभी नहीं पूछेंगे तो मुझे क्या, सपना की सास बड़बड़ाती रही। लेकिन सपना को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी में अब उसको अपनी माँ की छवि दिखती थी। और माँ बाप के बाद तो मायका भैया और भाभी से ही होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।